शहर से दूर एक वीरान गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी हवेली, रायकोट हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब चीखें सुनाई देती हैं और कई लोग जो वहां गए फिर कभी लौट कर नहीं आए। अंकुर, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ एक रात हवेली में रुकने का फैसला करता है। गांव वालों ने मना किया पर वह नहीं माना। उसे रोमांच चाहिए था और शायद एक बड़ी स्टोरी भी। हवेली के दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई थी। वह अंदर गया। सब कुछ धूल से ढका था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हवा में सड़ी लकड़ी की गंध थी। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवा ठंडी होती गई। अंकुर ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर तभी एक दर्पण के पास से गुजरते हुए उसने अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति देखी। एक औरत की जो सफेद साड़ी में थी। उसके चेहरे पर गहरा घाव था और आंखों से खून बह रहा था। डर के मारे अंकुर के हाथ से कैमरा गिर गया। वह उल्टे पांव भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह हवेली में फंस चुका था। तभी दीवार से एक आवाज आई, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। अंकुर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। वह बिखरे सामान के बीच भागता भागता तहखाने में जा पहुंचा। वहां दीवारों पर खून से लिखी कहानियां थीं। हम सब यहां मारे गए हैं। उसे समझ में आया कि यहां कभी किसी जमींदार ने गांव की कई औरतों को मौत के घाट उतारा था और उनकी आत्माएं अब बदला लेने को भटक रही थीं। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह औरत फिर सामने आई। अंकुर ने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं, वह सुबह हो चुकी थी। दरवाजा खुला था। गांव वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने अंकुर को अधमरा देखा और बाहर निकाला। अंकुर ने कभी उस हवेली की कहानी नहीं लिखी। उसने पत्रकारिता छोड़ दी और गांव से दूर एक पहाड़ी इलाके में जाकर बस गया। वह जान चुका था हर कहानी को बताना जरूरी नहीं होता।